हेलो बच्चों, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन है और क्वेश्चंस के थ्रू हम जानेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हमें किस चीज़ को कवर करना है। तो हमारा क्वेश्चन है, अ बॉडी टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज मेड टू रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट। हैंस फाइंड ए टेंशन एट द बॉटम एट द टॉप ऑफ द सर्कल, B. Minimum velocity at the lowest point so that it is just able to loop the loop, and C. The minimum velocity at the top. अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वर्टिकल सर्कल क्या है। वर्टिकल सर्कल, अब जैसे एक सर्कल को हम इमेजिन करें तो पेपर पे तो उस तरह से हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पर मानना पड़ेगा कि एक वर्टिकल सर्कल है। एक अगर बिल्कुल इस तरह से कोई सर्कल ऐसे घूम रहा है जैसे कि मैरी गो राउंड में हम घूमते हैं, तो वो एक वर्टिकल सर्कल में वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है। लेकिन अगर आप मेले में जाते हैं और वहाँ पे देखा होगा आपने कि ऊंचा ऊंचा ऐसा झूला होता है और जिसमें लोग वैसे बैठ करके उसमें बहुत चेयर लगे होते हैं और गोल सा और इस तरह से घूमते हैं, तो वो एक वर्टिकल सर्कल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वो ऊंचा ऊंचा एक उस झूले में एक पोजीशन होगा जो बहुत ऊपर बिल्कुल का होगा, वो होगा टॉप का पोजीशन, और एक बॉटम का पोजीशन होगा जहाँ से लोग उस झूले के अंदर जाते हैं, सीट पे बैठते हैं। तो अब इस तरह के केस को हमें इस क्वेश्चन में हमें देखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का डिफरेंट पार्ट्स है उसमें ए है कि इस तरह का अगर कोई सर्कल है जो वर्टिकल सर्कल इस तरह से घूम रहा है, नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वे में घूम रहा है, और वो जो है एक स्ट्रिंग से अगर बंधा हुआ है, एक कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो वर्टिकल सर्कल में इस तरह से घूम रहा है और एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है सेंटर पे, तो हमें फाइंड करना है इसमें टेंशन एट द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द सर्कल। तो इस तरह का सर्कल इमेजिन कीजिए कि मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है वो एक स्ट्रिंग से इस तरह से पी पोजीशन पे वो बॉडी होगा और स्ट्रिंग है ये, इसमें बंधा हुआ है और ये वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। तो हमें इसमें फाइंड करना है कि टेंशन एट द बॉटम, तो अगर ये बॉडी यहाँ पे होती है तो स्ट्रिंग का क्या टेंशन होगा, और दूसरा कि अगर यही बॉडी घूम करके ऐसे करके लूप करके यहाँ टॉप पोजीशन पे जाती है तो उस वक्त उसके स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा, ये हमें फाइंड करना है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट सो डैट इट इज़ जस्ट एबल टू लूप द लूप। अब ये जो बॉडी है वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और वो बिल्कुल ऐसे ऐसे से घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो तो चेंज होता रहता है, चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे जब वो बॉडी आएगा तो इसमें मिनिमम कितनी वेलोसिटी इसकी होनी चाहिए ताकि उसका जो रोटेशन है वो रुके नहीं और वो लूप में ऐसा घूमता रहे। अगर यहाँ पे बहुत कम वेलोसिटी हो जाती है तो उसे एनर्जी नहीं मिलेगा ऊपर तक जाने के लिए, उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलना चाहिए ऊपर जाने के लिए वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे हमें मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे इस केस में हमें फाइंड करना है, द मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप। और उसी तरह से यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस केस को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं फिर से, कि उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम से हर चीज़ को, वेलोसिटी को, टेंशन को हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा ये टॉपिक। सबसे पहले कि फिर से हम अभी इस डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है, एक बॉडी है जो कि स्ट्रिंग से वो बॉडी बंधा हुआ है, उसका मास जो है वो मान लेते हैं कि m है, वेट जो है mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो बॉडी है वो इस तरह से वर्टिकल सर्कल में वो घूम रहा है एक पोजीशन, ये h जो है पोजीशन वो टॉप का पोजीशन है और l मान लेते हैं ये बॉटम का पोजीशन है। और ये जिस लूप में, जिस सर्कल में घूम रहा है वो मान लेते हैं कि उसका जो रेडियस है वो है r मीन्स कि OH इज़ R, OM इज़ R एंड OL इज़ R। ये जो M है ये भी एक पोजीशन दिया हुआ है, एक बीच का मिडिल पोजीशन दिया हुआ है, इसलिए M लिखा हुआ है। और ये जो T जो देख रहे हैं ये टेंशन है इस स्ट्रिंग में, यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे मोशन के दौरान उसमें जो टेंशन लग रहा है वो T है। और इसका जो बॉडी का जो वेट है वो mg वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ पे दूसरी और चीज़ दी हुई है कि एक u एंड v u जो है यहाँ बिल्कुल जो बॉटम का पोजीशन है इस वक्त इसकी वेलोसिटी जो है u है, और यहाँ पे किसी भी टाइम पे
किसी भी पोजीशन पे यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे v लिया गया है। अभी हम इसे डिराइव करेंगे इक्वेशन को। तो मान लेते हैं कि किसी भी टाइम पे किसी एक पोजीशन, कोई भी एक पोजीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं वो पोजीशन P है और इस पोजीशन पे हमें फाइंड करना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे मान लिया गया है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, इसे हम क्या करेंगे कि दो कंपोनेंट जो साइन और कॉस कंपोनेंट में हम इसे ब्रेक करेंगे। तो एक कंपोनेंट हो जाता है mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो थीटा है वो मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये नॉर्मल से बिल्कुल जो वर्टिकल लाइन से ये जो एंगल बना रहा है, थ्रेड जो स्ट्रिंग बना रहा है एंगल, वो थीटा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो एंगल होगा जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और वहाँ से अगर हम नॉर्मल एक ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल भी थीटा होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक कंपोनेंट जो हो जाएगा वो mg cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। तो mg cos थीटा जो है वो बिल्कुल टेंशन के बिल्कुल पैरेलल है। जो टेंशन लग रहा है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ऑपोजिट और पैरेलल हो जाएगा। और दूसरा जो mg sin थीटा है वो बराबर हो जाएगा जो वेलोसिटी है उसके। तो इस तरह से हम यहाँ से इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा किसी पॉइंट पे p पे। सपोज द बॉडी पासेस थ्रू द लोवेस्ट पॉइंट L विद वेलोसिटी u and through any point P with velocity v. In moving from L to P, it has moved up through and vertical height L and H. अब ये जो है, अगर ये बॉडी यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, मान लेते हैं कि वो पोजीशन P है, तो इस पोजीशन पे जो इसका जो वर्टिकल हाइट है वो क्या है, H। ये वर्टिकल हाइट है। और तो जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा रेडियस का वो हो जाएगा r माइनस एच। मीन्स कि ON इज़ r माइनस एच एंड NL इज़ h। तो यहाँ पे और दूसरी एक बात और कि ये जो बॉडी है अगर वो वर्टिकल मोशन में इस तरह से वर्टिकल सर्कल बना रहा है, लूप बना रहा है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो कंजर्व्ड होगा। मीन्स कि जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। कहीं पे अब जैसे ये लोवेस्ट पोजीशन है तो यहाँ पे हाइट जो है वो ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे मैक्सिमम होगा। उसी तरह से अगर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो थोड़ी हाइट होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर बढ़ता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी वो कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो थोड़ा कम होता जाएगा। और इसी तरह से जब ये टॉप पे पहुंचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाइट है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे यानी इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगा। और इस तरह से दोनों काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिल करके एक एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे एक इक्वेशन डेवलप करेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट L, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट H। दोनों जगह पे दोनों इक्वल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट P। तो उसी तरह से कोई भी पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि P ले लिया, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का, दोनों का इक्वल होगा। कहीं पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से मिला करके यहाँ पे एक इक्वेशन हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट L क्या हो जाएगी, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आपको पता होगा कि हाफ mv² होता है, तो v की जगह पे यहाँ पे हम u लिख रहे हैं, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होता है, mgh। तो h यहाँ पे ज़ीरो हो गया क्योंकि ये बिल्कुल बॉटम पॉइंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो माना हुआ है कि जो वेलोसिटी है, मान लिया गया है कि वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg वेट मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो हाइट कितना है,
h, ये वर्टिकल हाइट है। इस पोजीशन पे जो बॉडी है उसका वर्टिकल हाइट कितना है h, तो mgh। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो कॉमन टर्म है जैसे m ये कैंसिल हो जाएगा और इसको रीअरेंज करने के बाद हम u स्क्वायर लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh। तो v स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो v हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे हम आगे इसको यूज़ करते हुए और भी चीज़ें फाइंड करेंगे। तो दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी v ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट p। अब ये जो इक्वेशन है v, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं कितना है, तो वेलोसिटी की जगह पे h की जगह पे अगर हम 0 पुट कर दें तो यहाँ हो जाएगा v इक्वल्स टू u, मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी था वही। तो इस तरह से करके हम फाइंड कर सकते हैं। अभी मान लेते हैं कि टॉप पोजीशन पे देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा। तो टॉप पोजीशन के लिए हम यहाँ h की जगह पे लिखेंगे यहाँ पे r प्लस r मीन्स 2r। तो यहाँ पे टॉप पोजीशन के लिए लिखेंगे u स्क्वायर माइनस 2g मल्टीप्लाइड बाय 2r मीन्स कि 4gr। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 4gr। तो इस तरह से करके हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट। अब इस डायग्राम में हम देखें कि टेंशन स्ट्रिंग में क्या होगा। अगर ये स्ट्रिंग इस पोजीशन पे L पे पोजीशन पे है तो इसके अंदर क्या टेंशन होगा, अगर M पोजीशन पे है तो क्या होगा, अगर H पोजीशन पे है तो क्या होगा। तो इस एक जनरल पोजीशन के लिए हम T के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे कि टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में किसी भी पोजीशन के लिए। तो उसके लिए फिर से हम देखेंगे कि द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एट पॉइंट P आर। अब यहाँ जैसे कि पहले हमने देखा कि अगर मान लेते हैं कि एक पोजीशन P पे बॉडी है तो इस पोजीशन पे जो वेट है बॉडी का वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दो कंपोनेंट इसके mg कॉस थीटा mg साइन थीटा, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट जो फोर्सेस लग रहे हैं वो है वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड और दूसरा टी जो टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। अब ये जो बॉडी है वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसके वेट की वजह से और इसके जो मोशन है उसकी वजह से इसके अंदर जो टेंशन होगा, जो एक तनाव होगा इस स्ट्रिंग का, वो है टी। तो वो टेंशन लग रहा है। और तो यहाँ पर जो हम एक इक्वेशन बनाएंगे तो देखेंगे कि ये जो बॉडी है वो एक सर्कुलर मोशन में है। तो सर्कुलर मोशन में जब कुछ बॉडी रहता है तो एक और फोर्स आता है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ जो मिल रहा है बॉडी को ऐसा गोल घूमने के लिए, तो वो ये टी और mg कॉस थीटा ये दोनों मिलके वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो टी है इसका डायरेक्शन इस तरफ है और जो mg कॉस थीटा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो t माइनस mg कॉस थीटा इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है mv स्क्वायर बाई आर। तो ये हम लिखेंगे कि t माइनस mg कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो t इक्वल्स टू mg कॉस थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर। तो इसे हमें मान लेना है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जो हमारा वेलोसिटी वाला इक्वेशन को माना हुआ था, तो ये टेंशन के लिए हम ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। अब ये एक्सप्रेशन में यहाँ पे है कॉस थीटा जो हमें पता नहीं है, इसको थोड़ा हमें मॉडिफाई करना है और v के लिए हमें इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इसके सपोर्ट से। तो ये करने के बाद ये एक्सप्रेशन थोड़ा अलग दिखेगा। अब कॉस थीटा के लिए हम देखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OPN। तो डायग्राम में हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल OPN, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ON बाई OP मीन्स कि बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये लिख सकते हैं हम कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा इक्वल टू ON बाई OP। अब ON को हम क्या लिख सकते हैं, R माइनस H, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि ये पूरा जो है वो R है, ये नीचे कोई भी हाइट ये हो सकता है, H जो है कोई भी हाइट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ON के लिए R माइनस H और OP जो है वो तो टेंशन वो स्ट्रिंग है,
स्ट्रिंग का लेंथ है, तो वो जो है वहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ है और वो लेंथ कितना है, वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। रेडियस मीन्स कि ये OL एंड OP वो इक्वल होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे R। तो cos थीटा हो जाएगा ON बाई OP डैट इज R माइनस H बाई R। अब इस cos थीटा को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, यहाँ पे पुट करना है, और जो v है v स्क्वायर को हम के लिए हम इस इक्वेशन 1 से हम इस इक्वेशन से हम पुट करेंगे। तो दोनों को यूज़ करते हुए यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3 इक्वेशन 2 बिकम्स, तो यहाँ पे इन दोनों को यूज़ करते हुए हम t के लिए लिखेंगे mg r माइनस एच बाई आर प्लस m बाई आर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ पे जब हम टेंशन की जगह पे cos थीटा और v स्क्वायर की जगह पे हम ये इक्वेशन को हमने पुट कर दिया 1 से लेकर के, और 3 को पुट करने के बाद हमारे पास आ जाता है m बाई आर जी आर माइनस जी एच प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ फिर से हम इसे माइनस GH एंड माइनस 2gh इसको हम ऐड कर देंगे तो 3gh हो जाएगा यहाँ पे। तो t के लिए लिखेंगे t इक्वल्स टू m बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh। दिस इक्वेशन गिव टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब ये एक जनरल इक्वेशन हो गया जो टेंशन बताएगा हमें किसी भी पॉइंट पर। इसमें अगर हम h की वैल्यू को चेंज करेंगे, क्योंकि g तो कांस्टेंट है, ऑलवेज सेम रहेगा, तो r भी कांस्टेंट है, ये भी सेम ही रहेगा, m भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम h की वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो हमें डिफरेंट इक्वेशंस यहाँ पे मिल जाएगा, टेंशन का वैल्यू डिफरेंट पॉइंट में मिल जाएगा। तो h चेंज करने का मतलब है कि उसका हम वर्टिकल हाइट को हम चेंज कर रहे हैं। कभी जो बॉडी है यहाँ पे है, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, तो कुल मिला के उसका जो वर्टिकल हाइट है वो चेंज हो रहा है और उसके वजह से टेंशन जो है वो स्ट्रिंग का चेंज हो रहा है। अब हम डिफरेंट इसमें केसेस ले लेते हैं डिफरेंट पोजीशन पे। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द बॉटम एट द टॉप, तो बॉटम पोजीशन क्या है L और टॉप पोजीशन H है। तो हम लिखेंगे एट द लोवेस्ट पॉइंट L H इक्वल्स टू 0, हैंस द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज TL इक्वल्स टू m बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर, क्योंकि H जो है वो 0 हो गया। H 0 होने के बाद हमारे पास TL आ गया m बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर। तो एट द हाइस्ट पॉइंट H इक्वल टू 2r, एट द हाइस्ट पॉइंट यहाँ पे H क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2r, r प्लस r, तो 2r हो गया। तो इसे हम 2r को जब यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 2r H की जगह पे 2r, 3 2 जा 6 एंड gr हो जाएगा। तो हो जाएगा TH इक्वल्स टू m बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 6gr। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है m बाई आर यू स्क्वायर माइनस 5gr। तो ये टॉप पोजीशन पे इसका जो टेंशन है वो ये आ जाता है। अब हमारे पास बॉटम पोजीशन का टेंशन है, टॉप पोजीशन का टेंशन है। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं TL माइनस TH करते हैं, तो हमारे पास इसमें जोड़ तोड़ करने के बाद हमारे पास आ जाता है 6mg, मीन्स जो वेट है उसका 6 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखा है कि दस द डिफरेंस इन द टेंशन एट द लोएस्ट एंड द हाइस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 6 टाइम्स द वेट ऑफ द रिवॉल्विंग बॉडी। तो इन दोनों का पोजीशन पे जो टेंशन है उसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 6 टाइम्स द वेट ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इस इक्वेशन से। अब जो नेक्स्ट है वो है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट द लोएस्ट पॉइंट फॉर लूपिंग द लूप। तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी हमें फाइंड करना है जिससे कि वो लूप उसका टूटे नहीं, ब्रेक नहीं हो। अगर वेलोसिटी अगर कम होगा तो कोई भी चीज़ वो सर्कुलर मोशन में नहीं आ पाएगा, उसको एक एनर्जी चाहिए, एक काइनेटिक एनर्जी चाहिए उस लूप को कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज वो नहीं आएगा, कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो द बॉडी विल बी एबल टू क्रॉस द हाइस्ट पॉइंट H विदाउट एनी स्लैकनिंग ऑफ द स्ट्रिंग इफ TH इज पॉजिटिव, दैट इज TH ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो TH क्या है हमारे पास में, TH इज मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो और m बाई आर यू स्क्वायर माइनस 5gr मस्ट बी ग्रेटर देन 0, देन यू स्क्वायर इक्वल्स U स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr और
u ग्रेटर देन इक्वल टू √5 GR। तो ये मिनिमम जो वेलोसिटी है वो इतना होना चाहिए। हैंस √5 GR इज द मिनिमम वेलोसिटी विच द बॉडी मस्ट पोजेस एट द बॉटम ऑफ द सर्कल सो एज टू गो राउंड द सर्कल कम्प्लीटली, डैट इज फॉर लूपिंग द लूप। लूप में घूमते रहने के लिए इतना वेलोसिटी मिनिमम उसको चाहिए। अगर इससे कम होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा और उसके बाद वो लूप में नहीं घूम पाएगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे तो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एट द लोएस्ट पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ पे जो है मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप कितना होगा। मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप के लिए हम निकालेंगे इफ़ वी, कैपिटल वी इज द वेलोसिटी विच द बॉडी पोजेस एट द हाइस्ट पॉइंट h in just the case of no slackening of the string, then v square equals to u square minus 2g dot 2r। h is 2gh, यहाँ पे h की जगह पे 2r लिखा है, द हाइस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5gr माइनस 4gr, क्योंकि यहाँ पे u की जगह पे रखा गया है, u स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे रखा गया है 5gr। तो 5gr minus 4gr that is v equals to gr. This gives the minimum velocity or the critical velocity at the highest point. तो highest point के लिए जो इसमें वैल्यू लिया गया है v स्क्वायर, वो हमारा इक्वेशन फर्स्ट को देखें। ये इक्वेशन फर्स्ट जो है v इक्वल्स टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहीं से इस इक्वेशन को से यहाँ पे u का वैल्यू को पुट कर दिया, जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया है, और h का वैल्यू पुट कर दिया गया है, h का वैल्यू पुट कर दिया गया है। तो उससे हमारा यहाँ पे निकल रहा है मिनिमम वेलोसिटी और द क्रिटिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम इतना वेलोसिटी होना चाहिए। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट टॉपिक को इस तरह से कवर किया गया है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।